हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 74 को। आज का हमारा चैप्टर रहेगा 5th चैप्टर, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट इज द स्टोरी ऑफ ग्रिफिन, एंड ग्रिफिन इज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, बट ही ट्राइड टू मिसयूज हिज टैलेंट। अपने टैलेंट को, अपनी डिस्कवरी को वो मिसयूज करते हैं। इन दिस वर्कशीट वन एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन गिवन टू अस। हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया गया और उस पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। लेट्स बिगिन। एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज आवर वर्कशीट नंबर 74, सब्जेक्ट इंग्लिश, एंड डेट 19th of Jan 2021। आज चैप्टर 5th चैप्टर, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। यहाँ पे साइंटिस्ट ग्रिफिन है, उसकी स्टोरी है। सबसे पहले हम एक्सट्रैक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज ए स्टोरी अबाउट ए साइंटिस्ट नेम ग्रिफिन, यानी कि एक साइंटिस्ट है जिनका नाम ग्रिफिन है। विद हेल्प ऑफ सम रेयर केमिकल्स ही बिकम इनविजिबल। विद द हेल्प ऑफ सम रेयर केमिकल्स वो यूज करते हैं एंड ही बिकम इनविजिबल, यानी कि इनविजिबल होता है जो किसी को दिखाई ना दे। ओके, सो ही बिकम इनविजिबल दो ही कुड नॉट बी सीन। हालांकि उसे कोई देख नहीं सकता था। ही कुड बी टच्ड एंड फेल्ट फिजिकली, लेकिन कोई उसे टच कर सकता था। एंड कुड बी फेल्ट फिजिकली, फिजिकली उसको फील किया जा सकता था टच करने के बाद। ही एक्सीडेंटली स्टेप्ड इन मड, और गलती से एक्सीडेंटली वो मड में चला जाता है, कीचड़ में चला जाता है। एंड वॉज फर्स्ट सीन बाय 2 young men who followed his footprints till it became faint। और उसको सबसे पहले 2 young men है जो लंदन की स्ट्रीट्स के ऊपर देखते हैं, क्योंकि ही वॉज ए इनविजिबल। विजिबल था, ही वॉज नॉट विजिबल नहीं था, बट ही एक्सीडेंटली वेंट इन टू द मड, यानी कि मड में चला जाता है, तो उसके जो फुटप्रिंट्स थे वो विजिबल थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही वॉज सीन बाय 2 young men who followed his footprints, जो उसके फुटप्रिंट्स यानी पैरों के निशाने उसको फॉलो करते हैं। टिल इट बिकम फेंट, फेंट होता है जब तक वो बिल्कुल धुंधले होकर के गायब ना हो गए। ग्रिफिन वॉज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, नो डाउट, बिकॉज ही डिस्कवर्ड हाउ टू बिकम इनविजिबल। अब इतनी बड़े अगर डिस्कवर किया था, इतना बड़ा वर्क किया था, तो ही वॉज नो डाउटली ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। बट ही वॉज ए लॉलेस पर्सन। But he was a lawless person means he was not a sensible person. He used that discovery in the negative way, यानी कि दूसरी डायरेक्शन में वो उसको यूज करता है। He set fire to the house of his landlord, अपने लैंडलॉर्ड के घर में आग लगा देता है। and ran away after becoming invisible, और invisible बनने के बाद he ran away from that place. So it means that he used his special power, he used that discovery, he used that talent in negative sense में वो उसको यूज करता है। To protect himself from cold of London, he entered a store of London where he found food and cloth. Because he could only become invisible, कब हो सकता था? जब वो कोई कपड़े ना पहने हो। Okay, so he to become invisible, he had to remove all his clothes. उसे अपने सारे कपड़े उतारने पड़े। And at that time there was a cold, काफ़ी बाहर ज़्यादा ठंड थी। सो ही एंटर्ड ए स्टोर ऑफ लंदन, वो लंदन के एक स्टोर में घुस जाता है। किस लिए? टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड, यानी सर्दी से बचने के लिए। वेयर ही फाउंड फूड, वहाँ पे उसे फूड मिलता है, एंड क्लॉथिंग, कुछ कपड़े भी। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्टोर असिस्टेंट सा हिम। नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि वो तब तक सोया हुआ था, सो द स्टोर असिस्टेंट सा हिम एंड स्टार्टेड चेजिंग हिम, और उसके पीछे दौड़ने लगते हैं पकड़ने के लिए। ही क्विकली थ्रू अवे ऑल द क्लॉथ्स, और वो जल्दी से अपने सारे कपड़े उतार देता है। टू बिकम अगेन इनविजिबल, ताकि वो दोबारा इनविजिबल हो सके। दैट ही वॉज वियरिंग एंड बिकम इनविजिबल, और स्लोली एज ही रिमूव्ड ऑल हिज क्लॉथ्स, जैसे वो सारे कपड़े उतारता है वो इनविजिबल हो जाता है। अगेन ही बिकम विदाउट एनी क्लॉथ्स एंड इन द कोल्ड विंटर रोम्ड अराउंड द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन। अगेन वो इनविजिबल तो हो गया, बट he was without clothes, बिना कपड़े के था। and there was a too cold outside the outside area in the place of the or in the streets of London, यानी काफ़ी ज़्यादा ठंड थी उस वक्त। नेक्स्ट ही एंटर्ड ए शॉप, उसके बाद वो एक शॉप में एंट्री करता है। स्टॉल बैंडेजेस फॉर हिज फेस एंड डार्क ग्लासेस एंड फॉल्स नोज एंड ए हैट फॉर कवरिंग हिमसेल्फ, यानी वहाँ एक शॉप में एंट्री करता है। एंड ही स्टोल, क्या क्या चुराता है? बैंडेजेस फॉर हिज फेस, चेहरे पे लगाने के लिए जो पट्टियां हैं वो चुराता है। डार्क ग्लासेस हैं वो चुराता है। एंड फॉल्स नोज,
एक नकली नाक है वो चुराता है, एंड ए हैट फॉर कवरिंग हिमसेल्फ बिकॉज ही कुड बिकम इनविजिबल ओनली व्हेन ही वाज वेयरिंग क्लॉथ्स, यानी जब भी वो कपड़े पहनता था तभी वो विजिबल होता था, अदरवाइज ही वाज टोटली इनविजिबल। सो अगर वो कपड़े पहनता है, हिज हेड वाज नॉट विजिबल, सो टू मेक हिम प्रॉपरली विजिबल, कि पूरा सबको दिखाई दे, वो अपने चेहरे को भी बैंडेज से कवर करता है, एंड ही हैड टू वियर ग्लासेस भी पहननी पड़ती है, एंड ए फॉल्स नोज टू एंड अ हैट टू, ताकि वो पूरी तरीके से दिखाई दे इसके। ओके, यहां पे प्रॉब्लम क्या थी उसके साथ, दैट ही डिस्कवर्ड हाउ टू बिकम इनविजिबल, लेकिन ही कुडंट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम कि हाउ टू बिकम विजिबल अगेन, यानी कि रिवर्स प्रोसेस उसे नहीं पता होती, और यही जो ग्रिफिन की प्रॉब्लम थी। सो टू बिकम विजिबल अगेन ही वॉज यूजिंग ऑल दीज थिंग्स और द क्लॉथ्स एटसेट्रा, यानी विजिबल दोबारा होने के लिए वो इन सब चीजों को यूज करा था। एगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन ही टुक ए ट्रेन टू द विलेज ऑफ वाइपिंग, यानी कि eager to get away from the crowded London, से बाहर निकलने के लिए, बिकॉज lots of problem was there in the crowded London, में काफ़ी सारी उसके लिए प्रॉब्लम्स थी, तो एक गांव में चला जाता है, विलेज ऑफ वाइपिंग, रेंटेड ए रूम इन एन इन, और वहाँ पे एक इन लाइक दैट ऑफ ए मोटल जो होते हैं, होटल कह सकते हैं, तो वहाँ पर वो एक रूम लेता है। द विलेज पीपल फाउंड हिज वियर्ड अपीयरेंस क्वाइट सस्पिशियस बिकॉज हिज फेस वॉज कंप्लीटली कवर्ड विद द बैंडेज, एंड उसकी जो अपीयरेंस थी वो सस्पिशियस लगती है उन लोगों को कि कुछ तो डाउट है। वंस हिज मनी वॉज ओवर, जब उसका पैसा खत्म हो जाता है, बिकॉज ही हैड टू पे फॉर द रूम, उसे रूम के लिए पे करना होता है। वंस हिज मनी वॉज ओवर ही स्टोल मनी फ्रॉम ए क्लर्जीमैन्स हाउस, क्लर्जीमैन्स मीन्स एक पादरी के घर से वो पैसे चुराता है। इन हिज एब्सेंस ऑफ द लैंडलेडी checked his room and but were hit and chased by chair. In his absence, कि जब वो नहीं होता है, द लैंडलॉर्ड एंड द लैंडलर्डी है, उसके रूम की चेकिंग करते हैं, बट वह हिट एंड चेस्ड बाय चेयर, लेकिन उसे एक चेयर से उनको मारा जाता है, चेज किया जाता है। कौन कर रहा था? ग्रिफिन वॉज देयर, बट ही वॉज नॉट विजिबल एट दैट टाइम बिकॉज ही वॉज नॉट वियरिंग द क्लोथ्स, वो क्लोथ्स नहीं पहने होते तो विजिबल नहीं था। द स्ट्रेंज हैपनिंग इन द विलेज लेड पीपल टू सस्पेक्ट ग्रिफिन, और जब काफ़ी सारे इससे अजीब सी चीज़ें होती है गांव में, तो उनको डाउट होता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग विद दैट ग्रिफिन, के जो नया गेस्ट आया है और जो उसकी अपीयरेंस है वो अलग सी स्ट्रेंज लग रही है, कि उसके साथ कुछ तो गलत है। मिस्टर जेफर्स वॉज कॉल्ड, मिस्टर जेफर वॉज द कॉन्स्टेबल, उसको बुलाया जाता है टू अरेस्ट ग्रिफिन, कि ग्रिफिन को पकड़ा जाए। ग्रिफिन रिमूव्ड ऑल हिज क्लॉथ्स वन बाय वन एंड बिकम इनविजिबल, लेकिन ग्रिफिन है अपने कपड़े उतारता है और अगेन इनविजिबल हो जाता है। इन द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस बाय द साइंटिस्ट, और एंड में जेफर्स है उसको मारा जाता है एंड ही बिकम ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस, बेहोश हो जाता है। फाइनली ग्रिफिन रन अवे इनविजिबली, और वहाँ से भाग जाता है। सो यहाँ पर हमने देखा दैट ग्रिफिन इज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, नो डाउट, बट ही डिडेंट नो हाउ टू बिकम विजिबल अगेन, यानी कि रिवर्स प्रोसेस उसे नहीं पता होती। सो टू हाइड हिमसेल्फ, कि उस प्रोसेस से अपने को हाइड कैसे करे, एंड टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड ही वॉज डूइंग समथिंग स्ट्रेंज टाइप ऑफ एक्टिविटीज उसे करनी पड़ती है, ही हैड टू डू एंड ही वॉज डूइंग, बिकॉज ही डिडेंट वॉन्ट टू यूज इन द पॉजिटिव वे की तरफ नहीं जा रहा है। तो ये सब कुछ हमने आज की इस वर्कशीट में जाना। नेक्स्ट जो एपिसोड रहेगा, नेक्स्ट जो वर्कशीट रहेगी, इसमें हम कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि आगे क्या होता है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स। इन दिस वर्कशीट वी हैव so many questions including very short and the long answer type questions. Total 10 questions are there. We are going to begin with the first question. How did Griffin try to become visible? Griffin है वो visible बनने की कोशिश करता है, दोबारा से दिख जाए तो कैसे? Griffin went into a big London store to put on some warm clothes, कि एक बड़े लंदन स्टोर में जाता है ताकि कुछ गर्म कपड़े वो पहन सके। He got himself dressed in an overcoat, एक ओवरकोट पहन लेता है, एंड वाइड ब्रिम्ड हैट भी पहन लेता है। ही ऑल्सो पुट ऑन ए पेयर ऑफ शूज, और इसके साथ साथ वो शूज भी पहनता है। दिस मेड हिम विजिबल, और इससे वो दिखने लगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड वन। वाई वर द टू बॉयज इन लंदन सरप्राइज एंड फैसिनेटेड? लंदन में जो दो लड़के होते हैं, यंग बॉयज होते हैं, वो सरप्राइज क्यों होते हैं, क्यों हैरान हो जाते हैं? द टू बॉयज इन लंदन saw fresh muddy footprints
appearing on the steps of a house, but the barefooted man was not visible. वो देखते हैं कि दो जो मडी फुटप्रिंट्स है वो तो आगे चल रहे हैं, दे वर विजिबल, बट द मैन वॉज नॉट विजिबल, एंड सो दे वर सरप्राइज एंड फैसिनेटेड, इसलिए वो हैरान थी. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड वन, लैंडलॉर्ड्स वाइफ वॉज कन्विंस्ड दैट ग्रिफिन वॉज एसेंट्रिक साइंटिस्ट. जो लैंडलॉर्ड की वाइफ है, सी वॉज कन्विंस्ड दैट ग्रिफिन वॉज एसेंट्रिक साइंटिस्ट. व्हाट मेड हर थिंक ऑफ ग्रिफिन इन दीज टर्म्स, कि वो ग्रिफिन के बारे में सोचते हैं कि ये काफ़ी सनकी अजीब किस्म का साइंटिस्ट है. सस्पिशियस वन वॉज देयर. तो उसे ऐसा क्यों लगता है, वो सस्पिशियस क्यों लगता है, अजीब क्यों लगता है. ग्रिफिन रिमेंड इंडोर्स एंड डिडंट मिक्स अप विद अदर्स. ग्रिफिन है वो इंडोर रहता है, कमरे के अंदर रहता है, एंड डिडंट मिक्स अप विद द अदर्स, दूसरों के साथ मिक्सअप नहीं होता. हिज हैबिट्स वर स्ट्रेंज, उसके हैबिट्स भी स्ट्रेंज होती है. हिज अपीयरेंस वॉज फैंटास्टिक, और उसकी अपीयरेंस थी दैट टू वॉज स्ट्रेंज बिकॉज ही वॉज वियरिंग बैंडेजेस, हैट एंड डार्क सन ग्लासेज एटसेट्रा, ऐसा कुछ पहने होता है. All these things of Griffin made the landlady think that he was an eccentric scientist. तो इन सब के कारण उसे लगता कि ये eccentric scientist है, यानी कि काफ़ी weird scientist है. Now let's move to the fourth question. Fourth question है, how did Griffin finally escape? Griffin है कैसे गायब होता है वहाँ से. As we have discussed in the जो हमें टेक्स्ट दिया गया उसमें हमने डिस्कस किया कैसे गायब होता है. Griffin began throwing off his bandage, whiskers, spectacles and even the nose. He began to throw his clothes one by one. ऐसा भी हम लिखेंगे तो चलेगा. Then he became even more invisible by throwing off the garments one after another. यानी कि after removing his bandage, hats, nose, specs etc. he began to throw off his garments. अपने कपड़े फेंकना शुरू कर देता है. There followed a male and none knew where he was. और उसके बाद कुछ नहीं होता एंड ही बिकम इनविजिबल. ओके, तो वी कैन राइट इन सिंपल वे में लिख सकते हैं दैट ही बिगेन टू रिमूव ऑल हिज गारमेंट्स एंड द हेड, स्पेक्स एटसेट्रा एंड ही बिकम अगेन इनविजिबल. नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा, हाउ वुड यू असेस ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट. यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला कि आप एज ए साइंटिस्ट कैसे असेस करोगे ग्रिफिन कैसा था. एज ए साइंटिस्ट हमें असेस करना है. Griffin was a brilliant scientist. He was a brilliant scientist. He invented some drugs and made him as an invisible person. उसने कुछ इन्वेंट करता है ड्रग्स का और खुद को इनविजिबल बना लेता है. But he misused his scientific discovery and become a lawless person. लेकिन वो अपनी साइंटिफिक डिस्कवरी है उसको मिसयूज करता है और एक लॉलेस पर्सन बन जाता है. Griffin does not a true scientist. तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ही वॉज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट बट ही वॉज नॉट ए नोबल और ट्रू साइंटिस्ट. वो नहीं होता है बिकॉज ही वॉज ए लॉलेस पर्सन एंड मिस यूज हिज पावर और द डिस्कवरी. नाउ लेट्स मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन. सिक्स्थ क्वेश्चन है, ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज बट ग्रिफिन वॉज ए लॉलेस पर्सन. जो ग्रिफिन थे ही वॉज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट नो डाउट बट ही वॉज ए लॉलेस पर्सन, यानी वो कानून को भी नहीं मानता है. ओके, he was like that of a criminal type of person था. Quote examples from the text to prove this statement. इस statement को prove करने के लिए हमें कुछ examples देने हैं इस chapter से. Griffin set fire to a house which didn't belong to him. वो एक घर को आग लगा देता है जो उसका था ही नहीं. He tools away clothes without paying for them. वो कपड़े चुराता है बिना पे किए. He hit a shopkeeper and stole his money. वो एक शॉपकीपर है उसको भी पीटता है और उसके पैसे चुरा लेता है. Okay, so all these examples proves that he was a brilliant scientist but he was a lawless person था. Okay, now let's move to the seventh question. Seventh question, extraordinary affair. The clergyman kept saying for the rest of the day, explain this extraordinary affair. यहाँ पे clergyman है वो पूरे दिन कहता रहता है extraordinary affair कि कुछ अलग हुआ है, ये तो मान ही नहीं सकते, लाइक दैट जैसे हम हिंदी में बोलते हैं. द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. पूरा दिन जो क्लर्जीमैन है वो ऐसे ही बोलता रहता है. अब हमें बताना है कि एक्सप्लेन दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर. किस एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर की बात कर रहा था, किस एक्स्ट्राऑर्डिनरी घटना की बात कर रहा था. अ क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग बाय नॉइसेस कमिंग फ्रॉम द स्टडी. यानी कि स्टडी जो रूम था वहाँ से
काफ़ी सारी आवाज़ आ रही थी। क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ है वो उठ जाते हैं, अवेकन वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग बिकॉज द नॉइसेस वर कमिंग फ्रॉम द स्टडी। दे क्रेप्ट डाउन स्टेयर, वो नीचे की तरफ आते हैं, डाउन स्टेयर आते हैं, एंड हर्ड द चिंक ऑफ मनी बींग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क, और वहाँ पर पैसों की खनक भी दिखाई देती है जहाँ से उनके पैसे रखे हुए थे। He was surprised when he found the room to be empty, but when they entered in the room was totally empty. यानी noise was there of the chink of the money, but the room was empty. There was nobody there. और वहाँ पर कोई नहीं था. Yet the desk had been opened, desk open था, and the housekeeping money was missing, और जो money थी वो गायब थी. It was a curious episode, and the clergyman kept saying the words एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर फॉर होल ऑफ द डे, और ये एक अजीब सी घटना थी, क्यूरियस एपिसोड था, इसीलिए क्लर्जीमैन पूरे दिन कहता रहता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर्स, कि ऐसी घटना हुई जो कभी देखी सुनी नहीं है, अविश्वसनीय जिसको बोलते हैं हिंदी में। नाउ लेट्स मूव टू द 8th क्वेश्चन। ग्रिफिन हैड मेड अ वंडरफुल डिस्कवरी, ग्रिफिन ने एक अच्छी डिस्कवरी बनाई थी, यानी कि खोज की थी एक अच्छी, एंड ग्रिफिन यूज्ड दिस इट फॉर अनलॉफुल मीन्स, एंड ग्रिफिन यूज्ड दिस फॉर अनलॉफुल मीन्स के लिए यूज करता है, यानी कि नेगेटिव वे से यूज करता है इस डिस्कवरी को। राइट ए पैराग्राफ ऑन द टॉपिक साइंस इज मोर मिसयूज्ड देन यूज्ड, हमें एक पैराग्राफ लिखना है किस टॉपिक के ऊपर, साइंस इज मोर मिसयूज्ड देन यूज्ड। तो ये हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। साइंस इज बीइंग मोर मिसयूज्ड देन यूज्ड, साइंस है उसको यूज से पहले जो ज़्यादा है वो मिसयूज किया जाता है। द प्रेजेंट टाइम इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आज का हमारा टाइम है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर। इन द 21st सेंचुरी सर्वाइवल विदाउट गैजेट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इज अनइमेजिनेबल, अगर हम 21st सेंचुरी की बात करें, अब की बात करें, सर्वाइवल विदाउट द गैजेट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इज जस्ट लाइक दैट ऑफ ए अनइमेजिनेबल, यानी कि इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हम। बट देर आर वेरियस इंस्टांसेस वेयर साइंस इज बीइंग मिसयूज्ड, लेकिन काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जब साइंस को हम मिसयूज करते हैं, एंड क्रिएट पैनिक एंड टेरर इन द सोसाइटी, और समाज के लिए हम एक टेरर क्रिएट करते हैं। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ऑन वेरियस डेडली डिजीज आर लेट आउट टू कॉज मास डिस्ट्रैक्शंस, जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं डेडली डिजीज के ऊपर, इससे भी काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं। टेक्नोलॉजी इज यूज्ड मोर फॉर वारफेयर पर्पज़, इसी तरीके से जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो युद्ध के लिए ज़्यादा यूज़ की जाती है। वारफेयर पर्पज़ मीन्स टू किल एंड टू टेरराइज अदर्स, दूसरों को मारने में, उनको डराने में। द रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स ऑफ साइंस हैव बीन वैल्यूबल टू ह्यूमन सोसाइटी एंड हैव ग्रेटली रेज द क्वालिटी ऑफ लाइफ। हालांकि जो पॉजिटिव साइड की बात करें, जो प्रोडक्ट्स हैं साइंस के, दीज आर वेरी वैल्यूबल फॉर ह्यूमन सोसाइटी, हमारे लिए वैल्यूबल है, एंड दैट इंक्रीज और रेज द क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ का जो स्टैंडर्ड वो इंप्रूव हुआ है। बट दे हैव ऑल्सो लेड टू द ग्रोथ ऑफ मीन्स ऑफ डिस्ट्रॉय ह्यूमन सोसाइटी, लेकिन इसके साथ साथ उनका नेगेटिव यूज भी हुआ, लाइक दैट ऑफ ए वेपन्स की बात करें। सो दीज वेपन्स आर ए ग्रेट थ्रेट टू ह्यूमन बींग्स टू। तो यहाँ पे हम जो वर्ड लिमिट है उसी के अकॉर्डिंग हमें पैराग्राफ लिखना है। नाउ लेट्स मूव टू द 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन इज लाइक दैट ऑफ ए एक्टिविटी, जैसे आपको हिंदी में मिलती है उसी तरीके से, कि हैड यू मेड द डिस्कवरी मेड बाय ग्रिफिन, कि अगर आप ग्रिफिन की तरह ही वही सेम डिस्कवरी आप करते, हाउ वुड यू हैव यूज्ड इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, आप उसको ह्यूमैनिटी के बेटरमेंट के लिए कैसे यूज करते। सर्टेनली आई वुड लाइक टू बी इनविजिबल इफ आई कुड, कि अगर मैं बन सकता तो मैं इनविजिबल बनना पसंद करता। आई फाइंड ए लॉट ऑफ एडवांटेज इन बीइंग इनविजिबल, इनविजिबल बनने में कई सारे एडवांटेज है। आई कुड ईजिली बी सुपर हीरो, आसानी से सुपर हीरो बना जा सकता था, लाइक दैट ऑफ ए क्रिश, एंड हेल्प द अथॉरिटी टू चेक द एंटी सोशल एलिमेंट्स, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है, क्रिमिनल्स है, उनको पकड़ने में अथॉरिटी की हेल्प करता। हेल्प द पुअर पीपल, आवर सोल्जर्स एंड आवर नेशन इन मैनी अदर वेज, और अपने देश की भी कई तरीके से हेल्प करता। आई थिंक एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ए स्पेशल पावर डिपेंड अपॉन हाउ इट इज़ यूज्ड, किसी भी चीज़ की एडवांटेज डिसएडवांटेज वो डिपेंड करते हैं हाउ वी आर यूजिंग दैट वन। जैसे हम सेल फोन यूज करें, दैट टू इज हैविंग द एडवांटेज एंड एज वेल एज द डिसएडवांटेज। सो पॉजिटिव और नेगेटिव एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑल डिपेंड ऑन द पर्सन हु इज यूजिंग दैट डिस्कवरी। नाउ लेट्स मूव टू द 10th एंड द लास्ट क्वेश्चन। यू डोंट अंडरस्टैंड हु एंड वट आई एम,
व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ ग्रिफिन आफ्टर रीडिंग दिस लेसन। हमें बताना है, जैसे यहाँ पे दिया गया कि यू डोंट अंडरस्टैंड हु एंड व्हाट आई एम, जो ग्रिफिन का ही एक यहाँ पे सेंटेंस दिया गया, जो स्टेटमेंट दी गई है कि आप मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। हम इस चैप्टर के बाद ग्रिफिन के बारे में क्या सोच सकते हैं, क्या है। इट मीन्स दैट वी नीड टू राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन। ग्रिफिन का कैरेक्टर स्केच है वो हमें राइट करना है। नो डाउट ग्रिफिन वॉज ए ब्रिलियंट एंड कॉम्पिटेंट साइंटिस्ट। कोई डाउट ही नहीं है कि वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे। ही डिस्कवर्ड दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल एंड ट्रांसपेरेंट एज ए शीट ऑफ ग्लास की तरह वो इनविजिबल बन सकती है ह्यूमन बॉडी। हाउएवर ही मिसयूज्ड हिज डिस्कवरी ओनली फॉर हिज ओन पर्सनल गेन्स के लिए वो इसको मिसयूज करता है। ही कुड हैव अर्नड फेम एंड रिस्पेक्ट हैड ही यूटिलाइज हिज ग्रेट डिस्कवरी फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमनिटी। अगर वो ह्यूमनिटी के लिए यूज़ करता, ही कुड हैव अर्नड फेम, प्रसिद्धि मिलती उसे, रिस्पेक्ट मिलती उसे, बट एक्टिविटीज़ मेड हिम ए लॉलेस पर्सन एंड अनार्किस्ट। लेकिन जो एक्टिविटीज़ वो करता है, उसका जो बिहेवियर होता है, उसके कारण वो एक लॉलेस पर्सन, अनार्किस्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उपद्रवी बन के रह गया था। सो ही वॉज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, नो डाउट। ग्रिफिन वॉज हिज ओन इनेमी। ग्रिफिन की समस्या क्या थी? ही वॉज हिज ओन इनेमी, वो खुद का ही दुश्मन था। ही वॉज शॉर्ट टेम्पर्ड, गुस्से वाला था, वायलेंट था, हिंसक था, एंड लॉलेस पर्सन। बीइंग ए पर्सन प्रोन टू एंगर, अ साइंटिस्ट प्रूव टू बी ए डेंजरस कॉम्बिनेशन। ये ऐसा पर्सन, बीइंग ए पर्सन प्रोन टू एंगर, जो जिसको गुस्सा जल्दी आता है और साइंटिस्ट हो, तो उस डेंजरस कॉम्बिनेशन होता है। ही वुड अटैक विदाउट प्रोवोकेशन एज ही डिड द ड्ररी लेन शॉपकीपर। जो ड्री लेन शॉपकीपर है उसके ऊपर अटैक करता है विदाउट एनी प्रोवोकेशन। डिस्पाइट बीइंग इनविजिबल ही वॉज केयरलेस इनफ टू बी डिस्कवर्ड स्टीलिंग एट द क्लर्जीमैन्स हाउस। और साथ ही साथ ही वॉज केयरलेस पर्सन टू, कि वो इनविजिबल था फिर भी वो पकड़ा जाता है। ही वॉज ऑलमोस्ट कॉट वाइल स्टीलिंग फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स हाउस। सो ओवरऑल वी कैन से दैट ही वॉज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, बट ही वॉज केयरलेस पर्सन एंड ही वॉज ए लॉलेस पर्सन। सो दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट, जो लेंथी थी लेकिन काफ़ी ईजी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पर भी फॉलो किया जा सकता है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।